गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। कल हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न देखा था। उसमें मैंने आपको प्रश्न भी दिए थे 3 प्रश्न करने के लिए, वो आपने कर लिया होंगे। आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न 2 में हमें दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग व गुणनफल क्रमशः आपको दे रखे हैं। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जब हमें प्रश्न में द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो और उसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हो, जैसे इसमें दे रखा है, इसका पहला प्रश्न है, इसमें दे रखा है -3 और 2। तो हमारा जो पहला अंक है ये शून्यांकों का योग है और दूसरा अंक है ये शून्यांकों का गुणनफल है। अब इसके बहुपद ज्ञात करने के लिए हम एक ही सूत्र देखेंगे। वो हमारा सूत्र है, जैसे माना f(x) बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक सूत्र लगाएंगे। यह हमारा सूत्र होगा f(x) बराबर के मंझला कोष्ठक x² माइनस शून्यांकों का योग कोष्ठक बंद और x, उसके बाद प्लस फिर कोष्ठक में लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, फिर कोष्ठक बंद और मंझला कोष्ठक भी बंद कर देंगे। यहाँ क्या है, जहाँ हमारा k जो है वह एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या इस सूत्र में है ना, वास्तविक संख्या है। अब हम इसको आगे हल करेंगे। वास्तविक संख्या है। अब देखो इस सूत्र के अनुसार हम यहाँ इसको हल करेंगे तो k है, k वापस लिखेंगे, फिर मंझला कोष्ठक लगा देंगे, x² है वो वैसे का वैसे लिख देंगे, माइनस शून्यांकों का योग हमें प्रश्न में दे रखा था -3, तो हम कोष्ठक में -3 लिख देंगे, x है x लगा देंगे और प्लस का निशान है वो लगा देंगे, फिर कोष्ठक शून्यांकों का गुणनफल है, शून्यांकों का गुणनफल हमें दे रखा है 2, हमने 2 लिख दिया, फिर कोष्ठक बंद कर दिया। अब k वापस लिखेंगे मंझला कोष्ठक, उसके पश्चात x² और ये माइनस से गुणा होगा तो यहाँ हमारा बदल जाएगा प्लस में, +3x + 2, फिर मंझला कोष्ठक वापस। अब यहाँ लिख देंगे हम k बराबर वास्तविक संख्या है।
के बराबर क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है ना, लिख दिया। इसके पश्चात हम यहाँ नीचे लिखेंगे अतः हमारा अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, अभीष्ट बहुपद हम ज्ञात कर लिया, जो हमारा हो जाएगा f(x) बराबर आपका क्या आया, x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसको बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। अब कि इसके आधार पर आप घर पर अपने प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न आपको दे रहा हूँ, इसी के साथ इनके उत्तर भी मैं आपको लिख रहा हूँ आज, ताकि आप इनको हल कर सके। पहला प्रश्न है आपका √2 और 1/3 सॉरी 1/3। दूसरा प्रश्न है आपका -1/4 और 1/4। तीसरा प्रश्न है आपका 0 और √5। ये 3 प्रश्न आप घर पर प्रयास करेंगे। इनके उत्तर भी मैं लिख रहा हूँ। आप अपने उत्तर प्रश्न को हल करने के पश्चात उत्तरों से आप इनका मिलान कर लेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, इसके उत्तर हैं आपके 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आएगा बहुपद। दूसरा है, दूसरे के आपके उत्तर आएंगे 4x² प्लस x प्लस 1। और आपका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न के बहुपद आएंगे, इसके उत्तर आएंगे x² प्लस √5, 5 √5, ये आपके इसके उत्तर आएंगे। इसी प्रकार से आपका आज एक प्रश्न और देख लेते हैं हम। एक प्रश्न और जो इसी प्रश्नावली का आगे है। इसी प्रश्नावली में प्रश्न संख्या हम प्रश्न 3 भी आज ही हल कर लेंगे। प्रश्न 3 है, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो, तो k का मान ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इस प्रश्न को हल करते समय ये क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद f(x) x² माइनस 8x प्लस k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमने सीखा था प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 में कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, इसका सूत्र होता है शून्यांकों का योग
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका आएगा माइनस बी बटा ए। इसी प्रकार यहाँ आपके ये जो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसमें अल्फ़ा और बीटा शून्यांकों का योग, यहाँ b क्या है, b का मान है -8, तो -8 हम रखेंगे और माइनस आपका है बटे a का मान यहाँ क्या है 1, तो ये कितना आ गया 8। इसी प्रकार से हम कर लेंगे, इसी प्रकार से हम इसमें लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल हमारा क्या है अल्फ़ा गुणा बीटा, अर्थात अचर पद होता है हमारा c बटा ए। यहाँ c का मान है k बटा 1 बराबर आपका क्या आ गया, क्या आ जाएगा। अब ये जो था इसको हम समीकरण 1 दे देंगे और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ गया, समीकरण 1 और 2 से हम जब हल करेंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा अल्फ़ा सबसे पहले देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको जब हल करेंगे तो हमारे आएगा ए अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा और बीटा बराबर हमारा क्या है 64। ये 64 कहाँ से आए, जो हमने यहाँ पर क्या लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के मान को जब लिखेंगे तो ये क्या कर रहा है, इनके वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 40 हमें प्रश्न में दे रखा है, प्लस 2 है अल्फ़ा गुणा बीटा का मान कितना के बराबर 64, तो 2 के बराबर इसको पक्षांतर कर देंगे 40 को उधर, 64 माइनस 40, 2 के बराबर 24, के बराबर 24 बटा 2 बराबर कितना आ गया 12। अतः हमारा के का मान क्या आ गया, के बराबर 12 हो गए। यह हमारे आंसर आ गए। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। देखिएगा दोबारा से इस प्रश्न को देख लो अच्छी तरीके से। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये हमारी प्रश्नावली संख्या 3.1 पूरी हो गई आज। इसी के साथ बच्चों में आपसे ये कहता चाहता हूँ सभी छात्रों से, बच्चों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सभी अपने स्टूडेंटों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं और देखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इनका।